अगर आप जीवन से हार मान गइल बानी, एकदम जिए के मन नइखे करत, जौन हिसाब से परिस्थिति रउआ चाहतनी वो हिसाब से नइखे, एकदम उल्टा बाटे, विपरीत बाटे, अपनी हार के, अपनी विफलता के ठीकरा बात बात पे रउआ तो भगवान पे तो कबो केहू और पे फोड़तनी, तो वीडियो रउए खातिर बाटे। ये वीडियो देखी, रउआ के हिम्मत जरूर मिली। नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखतनी। चली कहानी शुरू कर लिया। मैक्सिको के एल साल्वाडोर में जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एगो मछुआरा रहत रहन। 15 साल से वो मछली पकड़ला के काम में लागल रहन। 15 साल के अनुभव उनके समंदर और मछली पकड़ला के काम के मास्टर बना देले रहे। 18 नवंबर 2012 के जोस साल्वाडोर टोनाला में मछली पकड़े वाला नाव के मालिक विलेर्मिनो रोड्रिगेज सोलिस खातिर मछली पकड़े खातिर समंदर में गई। नाव पर जोस के साथी एगो 23 साल के लड़का एजेकिल कोर्डोवा भी रहना। जोस के युवा साथी एजेकिल कोर्डोवा के अबे समंदर और मछली पकड़ला के कोनो खास अनुभव ना रहे। एजेकिल कोर्डोवा मछली पकड़ला के अबे गुण सीखत रहना। जोस के मजबूरी में एजेकिल कोर्डोवा के अपनी साथे ले जाए के पड़ल। जोस के पुरान साथी जो उनकी अक्सर जोस के साथे समंदर में मछली पकड़े जास, कोनो और काम की वजह से जोस के साथे समंदर में जाए से मना कर देले रहन। यही वजह से जोस के अपनी साथे इन नौसिखिया एजेकिल कोर्डोवा के ले जाए के पड़ गई। जोस एजेकिल कोर्डोवा से अपन योजना बतैना कि 1-2 दिन समंदर में रहल जी, मछली पकड़ल जी और फिर वापस चली आवल जी। एजेकिल कोर्डोवा भी तैयार हो गई ना। 23 फुट लंबा सिंगल इंजन वाला बिना छत वाला नाव के साथे समंदर में दोनों जानी आगे बढ़ल लोग। जोस और कोर्डोवा नाव में खाए पिए और जरूरत के चीज 2-3 दिन के हिसाब से पर्याप्त रूप में अपनी साथे रख ले रहे लोग। नाव में पिए खातिर पर्याप्त मात्रा में पानी रखल रहे, 70 गैलन गैसोलीन रखल रहे जो उनकी नाव के ईंधन रहे। मछली पकड़े खातिर कई तरह के कांटा रखल रहे, बड़न चाकू रहे, एगो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस रहे और एगो 2-वे रेडियो रहे, जिससे जोस समंदर से अपनी मालिक से संपर्क कर सकत रहन। एकरी अलावा जौन मछली लोग पकड़ित लो ओके ताजा रखे खातिर और सड़ला से बचावे खातिर 90 किलो के आसपास बर्फ रखल रहे। जोस और कोर्डोवा समुद्र तट से 50 मील तक समंदर के अंदर चल गए रहे। जोस और कोर्डोवा शार्क और सेलफिश मछली पकड़ला की योजना बना के समंदर में आयल रहे। पहला दिन आराम से बीतल, अच्छा खासा मछली पकड़ेली सन। दूसरा दिन भी सही से बीत गई। 2 दिन में जोस और कोर्डोवा लगभग 500 केजी मछली पकड़ ले रहे। 2 दिन बाद जब पर्याप्त रूप में मछली लोग पकड़ ले लोग 500 केजी के आसपास, तब 20 नवंबर 2012 के घर वापसी खातिर नाव के मोड़ ले लोग। नाव अभी कुछ दूर आगे ही चलल रहे कि अचानक से मौसम अपन रूप बदल रहा। समंदर में बहुत तेज तूफान उठल। समंदर में लहर विकराल रूप ले लेलस और जोस और कोर्डोवा के सामने दीवार बन के खड़ा हो गई। समंदर में उठल तूफान और विकराल रूप वाला लहर जोस और कोर्डोवा के नाव के घरे जाए वाला रास्ता से भटका देलस। तूफान में दोनों जानी के सामने के रास्ता दिखाइए ना देवे। नाव पर रखल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जैसे तत्काल के जगह के स्थिति के पता चलेला, वो डिवाइस या मशीन भी तूफान में खराब हो गई। कुछ समय बाद तूफान कुछ शांत भइल, जैसे जोस 2-वे रेडियो से अपने मालिक विलेर्मिनो से संपर्क सदना। जोस अपनी मालिक से बतैना कि समंदर में बहुत तेज तूफान उठ गई बा, जैसे वो लोग अपन रास्ता भटक गई बा लोग। तब जोस के मालिक जोस अल्वारेंगा से कहना कि अपन समंदर के पोजीशन बतावा। तब जोस कहना कि हमनी के जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी खराब हो गई बा और आसपास कोनो नाव भी नहीं दिखाई देत जैसे कुछ मदद मिल सके। अबे जोस और उनके मालिक के बीच बातचीत होते रहे कि जोस के रेडियो भी बंद हो गई। अब आखिरी संपर्क सदला के जो जरिया रहे अब वो खत्म हो गए रहे। अब जोस और कोर्डोवा दुनिया से एकदम कट गए लोग। एक बार तूफान फिर भयावह रूप अपने और विकराल लहर जोस के नाव के समंदर में कोनो गेंद के तरह उछाले लागल। समंदर में नाव असंतुलित होके लागल। जोस के नाव के समंदर में डूबला के डर सतावे लागल और नाव भारी भी हो गई रहे। नाव में जीवन बचावे के जो जरूरी सामान रखल रहे अब वो जोस के खतरनाक लागे लागल और ऊपर से जो चीज खातिर दोनों लोग समंदर के गहराई में आयल रहे लोग, वो नाव के और भारी कर देले रहे। वो दोनों जानी 500 केजी मछली के नाव से उठा के समंदर में फेंक देलस लोग। उसके बाद गैसोलीन और पानी के अपनी जरूरत के हिसाब से रख के बाकी सब समंदर में बहवा देलस लोग। जोस के अब्बो लागत रहे कि तूफान थमी तो जरूर कोनो रास्ता नजर आई। यही लिए जोस सोचना कि अब्बे तो पहले तूफान से अपन जीवन बचा ले जाए, पानी और गैसोलीन की चिंता बादों में कर ले जाए। पर जोस आवे वाला संकट के ठीक से अंदाजा ना लगा पाए। आवे वाला समय उनका बड़ा भयंकर परीक्षा लेवे वाला रहे। समय बीते लागल, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, पर ये लोग के टोह लेवे वाला केहू ना आए और केहू आवे भी कैसे। इतना भयंकर तूफान में
कि वो जानबूझ के अपन जान तो दी ना। जोश के मालिक दोनों जानी के खोजे खातिर समंदर में खोजी दल भेजले रहना, पर तूफान के कारण विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गए, कुछ दिखाइए ना दे, जिससे खोजी दल वापस लौट गए। समंदर में जोश और कोर्डोबा के फंसले 10-15 दिन हो गए। जोश, सल्वाडोर, अल्वारेंगा और कोर्डोबा के भोजन पानी सब खत्म हो गए। जिंदा रहला के तगड़ा संघर्ष चालू हो गई। कुछ दिन जोश और कोर्डोबा अपन भूख मिटावे खातिर नाव पर आवे वाला समुद्री पक्षियन के पकड़ पकड़ के खाए लागल, और जब प्यास लागे तब प्यास मिटावे खातिर कुछ दिन समंदर के खारा पानी भी पियल लो, जो उनकी गला से नीचे उतरबे ना करे। पर जिए खातिर तो आदमी कुछ भी कर सकेला। दोनों जानी समंदर से मछली पकड़े लो, कछुआ और पकड़े लो, और वो कुल के कच्चा खा जालो, काहे कि नाव पर भोजन पकैला की कोनो व्यवस्था ना रहे, कोनो इंतजाम ना रहे। जब ये लोग के खारा पानी पियल ना गई तब कछुआ के खून पी के रहल लोग, अपन पिशाब इकट्ठा कर लोग ओके पी के रहे लोग। अब ये लोग के बदकिस्मती देखी कि जोश और कोर्डोबा के कई बार पानी के जहाज दिखाई देना सन। ये लोग मदद खातिर चिल्लाइबो करे लोग, पर कोनो जहाज के ये लोग के नाव पर ध्यान ना गए और वो जहाज आगे बढ़ गई ना सन। अब कोनो जहाज के ध्यान ये लोग के जहाज पर काहे ना पड़े, काहे कि जोश के जहाज जोन बा बहुत साधारण रहे, बहुत छोटा नाव रहे, 23 फुट के रहे और समंदर से चिपक के चले। ये लोग के समंदर में फंसले 30 दिन हो गए। कोर्डोबा ये जीवन से उकता गई। वो मान लेना कि अब समंदर से कब्बो बाहर ना निकल पाओ जी, और वो लोग के मृत्यु निश्चित यही समंदर में बा। कोर्डोबा कच्चा मांस खा खा के और अपन पिशाब पी पी के बीमार पड़ गई रहना। वो जोश से कच्चा मांस और पिशाब पियला से मना कर देना। जब कोर्डोबा खाना पीना सब छोड़ देना तो उनका हालत एकदम खराब हो गई। कुछ दिन में कोर्डोबा अपन अंतिम सांस गिने लगना। जब कोर्डोबा अंतिम क्षण में रहना तो जोश से 2 गो वादा लेना। तू कहना कि जब हम मरब तो हमारी लाश से तू अपन भूख मत मिटइह, और दूसर का कि अगर तू ये जैसे बच के जइह घरे तो हमारी माई से कही कि हम उनसे बहुत प्यार करेंगे। जोश से वो समंदर में बोले बतियाए वाला, सुख दुख बांटे वाला, हिम्मत बढ़ावे वाला साथी अब उनके छोड़ के जात रहे। जोश रोवे लगना और वादा कईना कि उनकर दोनों वादा पूरा करेंगे। आखिर कोर्डोबा जोश के 30 दिन बाद सुबह में छोड़ के चल गई। जोश के दिमाग पर कोर्डोबा की मौत के बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जोश कोर्डोबा के लाश के नाव से फेंकना ना बल्कि नावे में रखना। जोश दिन रात कोर्डोबा के लाश से बातचीत करस, कोर्डोबा के लाश से जिंदा आदमी की तरह ही व्यवहार करस। जोश के खाना खियावस, सुख दुख बतियावस, अपनी परिवार की बात बतावस और बतावस कि ये जैसे जब बच के जाइल जाई तब परिवार के साथ कितना मजा कइल जाई। 4 दिन बाद जोश के मानसिक हालत कुछ ठीक भइल। जोश सोचना कि ऐसे तो पागल हो जाई और सच में यही समंदर में सड़ गल जाई। जोश खुद के मनोबल बढ़ाइना और सबसे पहले कोर्डोबा के लाश के समंदर में गिरा देना। जोश अपनी आप से एगो वादा कइना कि वो आखिरी दम तक खुद के जिंदा रखला के विचार ना छोड़ी। हम धीरे धीरे समय आगे बढ़ल और ओकरी साथ साथ जोश के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आई, और वो अपनी आप के रोक लेस। उनके अपनी आप से कई वादा याद आ जा। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ल और समय बितला के साथ साथ जोश के शरीर एकदम गलत गई। बाल दाढ़ी एकदम बढ़ गई रहे। जोश के चेहरा एकदम बीमार और डरावना हो गई। अचानक एक दिन जोश नाव पर निढाल होके गिर गई। ना कुछ देर बाद जब उनके होश आए तो उनके कान में एगो आवाज सुनाई पड़ल। वो आवाज चिड़ियन के चहचहिला के रहे। जोश के मन में एगो उम्मीद जाग गई कि शायद वो समंदर के किनारे पर आ गई बना। जोश खुद के संभलना और उठ के देखना कि उनके सामने एगो टापू दिखाई देता। वो किनारा, वो टापू मार्शल आइलैंड के इबॉन तट रहे, जो उनकी न्यूजीलैंड के पास में बा। जोश अपनी आप में पूरा हिम्मत भर के नाव से नीचे कूद गई और पूरा जान लगा के तैर के बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचना, और किनारे पहुंचते ही बेहोश होके गिर गई। कुछ देर बाद वो टापू पर एगो पति पत्नी के जोश के औधा पड़ल शरीर दिखाई देलस। दोनों पति पत्नी जे लोग के नाम रहे एमी और रसेल, जोश के शरीर के पलटलस लोग। दोनों पति पत्नी के ई लाग गई कि ई आदमी बहुत दूर से बही के आइल बा। दोनों जानी जोश के शरीर के जांच कैलस लोग कि ई आदमी मरल बा या जिंदा बाटे, पर अबे जोश के सांस चलत रहे। दोनों पति पत्नी जोश अल्वारंगा के होश में लावे के कोशिश करे लागल लोग। कुछ देर के प्रयास के बाद जोश के आंख खुलल और अपने सामने इंसान देख के जोश खुशी से पागल हो गई। ना एमी और रसेल पुलिस के बोलेलस लोग, और फिर उसके बाद जोश के हॉस्पिटल में भर्ती करावल गई। जोश 18 नवंबर के दक्षिणी चियापास के टोनाला शहर से निकलल रहना और 30 जनवरी 2014 के मार्शल आइलैंड के इबॉन तट पहुंचना। एकरी मतलब उ कुल 8800 किलोमीटर के दूरी समंदर में तय कैले रहना। ई कहानी मार्शल आइलैंड में एगो अमेरिकी एम्बेसडर टॉम आर्मब्रस्टर के पता चलल, जैसे ई कहानी पूरा मीडिया में फैल गई। जोश के हालत में जब सुधार भइल तो स्वस्थ भइला के बाद जोश मैक्सिको गई ना, अपनी माई, अपनी बेटी और अपनी परिवार से मिलना। ओकरी बाद
कोर्डोबा के माई से भी मिलके कोर्डोबा के संदेश देना कि कोर्डोबा तोहरा से बहुत प्यार करत रहना हो। ऐसे जोश कोर्डोबा से कईल अपन वादा निभैना। समंदर वाला घटना के बाद से जोश कभी भी दोबारा समंदर में ना गिना। अब उनके समंदर से बहुत डर लागेला। अगर वह सबके वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, घंटिया के दबावल मत भूलें। नमस्ते।